हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक बराबर जीरो पूर्णतः वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस दो एक्स प्लस दो आई माइनस सात बराबर जीरो के अंदर है। दूसरा कथन है, वृत्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस चौदह एक्स प्लस बारह वाई प्लस इक्कीस बराबर जीरो व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस दो एक्स माइनस चार वाई माइनस चार बराबर जीरो की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या चार है। इनमें से सही कथन है विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी दोनों एक व दो और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी यहाँ पर अगर देखो दो वृत्त हैं और ये एक दूसरे को इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो केंद्र है पहले वृत्त का वो C1 है और दूसरे वृत्त का जो केंद्र है वो C2 है। सही है, और जो दूसरे वृत्त की त्रिज्या है उसको हम R2 बोल रहे हैं और पहले वृत्त की त्रिज्या को हम R1 बोल रहे हैं। तो अगर ये इस प्रकार प्रतिच्छेद करेंगे ना तो C1 C2 की जो दूरी आएगी, केंद्रों के बीच की दूरी, वो सदैव छोटी होगी त्रिज्या के योग से। ठीक है, दोनों त्रिज्याओं को हम योग कर देंगे, इससे छोटी होगी। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो अब देखो पहले कथन की सत्यता की जांच करते हैं। वो क्या कह रहा है, देखो पहला वृत्त तो हमारे पास, पहले कथन के लिए देखते हैं। देखो पहले वृत्त को C1 बोल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई, फिर देखो हमारे पास माइनस एक बराबर जीरो। तो यहां से अगर इसका केंद्र लिखे ना हम, तो केंद्र क्या आएगा, देखो माइनस जी को माइनस एफ होता है। तो माइनस में देखो जी का मान क्या है, माइनस एक बटा दो, तो यहाँ पे प्लस का एक बटा दो आएगा। ठीक है, फिर माइनस में देखो एफ का मान है माइनस का एक बटा दो, तो यहाँ पे एक बटा दो आ जाएगा। सही है, और अगर हम इसकी त्रिज्या R1 लिखे तो वो क्या आएगी, देखो वर्गमूल के अंदर यहाँ पर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी कि एक बट्टा चार प्लस में एक बट्टा चार और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का एक हो गया। ठीक है, तो एक बट्टा चार प्लस एक बट्टा चार, ये तो हो गई एक बट्टा दो, एक बट्टा दो प्लस में एक यानी कि वर्गमूल में तीन बट्टा दो, ये आ गई इतनी इकाई, ये इसकी त्रिज्या आ गई और हमने केंद्र भी लिख लिया। अब इसी प्रकार देखो दूसरा वृत्त है हमारे पास। देखो इसका समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर देखो यहाँ पर माइनस दो एक्स प्लस दो वाई माइनस सात, माइनस दो एक्स प्लस दो वाई और क्या है माइनस सात बराबर जीरो। तो अगर हम देखो इसका केंद्र लिखे ना तो वो क्या आएगा, माइनस जी, यानी माइनस में जी का मान क्या है माइनस एक, तो प्लस एक आएगा। फिर माइनस एफ यानी माइनस में एक आ जाएगा और इसकी त्रिज्या R2 अगर लिखे तो वो क्या आ जाएगी, वर्गमूल के अंदर एक प्लस में सात, यानी कि आ गई हमारे पास तीन इकाई। सही है, तो अगर देखो हम देखना चाहें यहाँ से हमें क्या बताना है कि क्या ये पहला वृत्त जो है C1 ये दूसरे वृत्त के अंदर स्थित है या नहीं। ठीक है, तो अब अगर बनाए हम तो ये तो हमारा हो गया, देखो मान लो y अक्ष है और ये हमारा मान लो इस प्रकार का x अक्ष है। सही है, तो पहले वृत्त का जो केंद्र है ना वो प्लस एक बट्टा दो कोमा एक बट्टा दो यहाँ पे आएगा, यानी ये अगर एक बट्टा दो है और यहाँ पर मतलब इस प्रकार का केंद्र आएगा और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है हमारे पास, देखो इसकी त्रिज्या है वर्गमूल तीन बट्टा दो। ठीक है, तो वर्गमूल तीन बट्टा दो इस प्रकार की इसकी त्रिज्या आ रही है। तो यहाँ से देखो हम पहले दूसरे वृत्त का जो केंद्र है उसे भी हम यहाँ पे रख लेते हैं, यानी कि एक और माइनस एक, तो एक बिंदु ये रहा और माइनस एक यानी कि यहाँ पे नीचे। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, तीन इकाई है। सही है, तो यहाँ पर देखो हमें बताना है कि ये जो वृत्त है ये मतलब जो पहला वृत्त है वो दूसरे वृत्त के अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो वर्गमूल तीन बट्टा दो है ना इसकी त्रिज्या, यहाँ पर देखो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे हमने एक बट्टा दो प्लस एक किया था ना, तो वर्गमूल तीन बट्टा दो बिल्कुल सही यही आने वाला है। ठीक है, यानी कि वर्गमूल में 1.5। तो देखो यहाँ पर इस प्रकार से कुछ वृत्त बनने वाला होगा। सही है, और यहाँ पर ये जो इसको केंद्र मान के हम वृत्त बनाएंगे ये वृत्त कुछ इस प्रकार से बन रहा होगा नीचे। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि जो पहला वृत्त है ना वो दूसरे वृत्त के कभी भी अंदर नहीं आएगा। ठीक है, जब हम इन्हें बनाएंगे ना सही से तो हम देख पाएंगे कि पहला वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर नहीं आ रहा। ठीक है, तो C1 C2 के भीतर नहीं आएगा, ये तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, भीतर नहीं आता है, यानी कि कथन एक जो है वो तो असत्य हो चुका है। अब कथन बी की सत्यता की जांच कर लेते हैं। बी के लिए देखो जो दूसरा कथन है मतलब उसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो पहले हमें बताना है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा देखो अगर ये वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे ना, हमने मुख्य उदाहरण में प्रतिच्छेदी वृत्त बनाए,
तो जब भी दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी होती है? देखो अगर इस प्रकार से प्रतिच्छेद करें तो इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हमारे पास में 2 आती है। ठीक है, इस प्रकार की स्पर्श रेखाएं आती है 2। तो आप देख लेते हैं क्या ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 यानी इनकी त्रिज्याओं का योग करते हैं। ठीक है, दूसरे कथन के लिए त्रिज्या निकालते हैं। पहले देखो R1 त्रिज्या, दूसरे कथन की जांच कर रहे हैं, यानी जो पहला वृत्त है उसकी त्रिज्या निकालेंगे। तो वर्गमूल के अंदर देखो यहाँ पे इस जी का मान आ जाएगा इसके लिए 7 और 6। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर यानी गुण 50, जिसमें 6 का स्क्वायर यानी कि 36, माइनस में देखो सी का मान पहले वृत्त के लिए क्या आ रहा है 21 है ना, तो यहाँ पे माइनस का 21 आ जाएगा। सही है, तो ये देखो अब कितना बन जाएगा हमारे पास। यहाँ पर देखो 36 माइनस 21 करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, 49 प्लस में 15 कर देंगे तो यहाँ पर देखो हमारे पास कितना बन जाएगा 64 वर्गमूल के अंदर, जो कि 8 इकाई आ जाएगा, यानी वर्गमूल 64 बराबर 8 इकाई आ गई इसकी त्रिज्या। तो फिर उसी प्रकार दूसरे वृत्त के लिए अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो वर्गमूल के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी कि देखो यहाँ पर जी का मान 1 है, फिर देखो जो एफ है उसका मान माइनस का 2 है, तो 1 प्लस में हो जाएगा 4, माइनस में देखो सी का मान कितना है यानी अचर पद है हमारे पास -4, तो इधर प्लस का 4 लिखा जाएगा। तो 4 प्लस 4 8 हो गया, 8 प्लस में 1 9 हो गया, यानी वर्गमूल 9, यानी कि 3 इकाई ये आ गई त्रिज्या। तो R1 प्लस R2 का जो मान है ना वो किसके बराबर आएगा, देखो 8 प्लस में 3 11 इकाई आ गया। सही है, अब इनके केंद्रों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो देखो जो केंद्र है पहले वृत्त के लिए उसके निर्देशांक क्या आएंगे -G, -F। ठीक है, तो देखो जी का मान है 7 और एफ का मान है 6, तो -7 -6 ये आ जाएगा। फिर दूसरे वृत्त के लिए जो केंद्र है ना उसके निर्देशांक देखो, यहाँ पर जी का मान कितना है 1 है और एफ का मान -2 है, तो -1 2। तो अगर हम C1 C2 केंद्रों के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या जाएगा वर्गमूल के अंदर -7 माइनस में माइनस का 1 यानी कि प्लस का 1 इसका स्क्वायर, प्लस में देखो -6 माइनस में 2 इसका स्क्वायर। तो हम देख पा रहे हैं देखो यहाँ पे अंदर तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो -6 उसका स्क्वायर क्या 36, यहाँ पर -8 उसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 64, 36 प्लस 64 हो गया वर्गमूल के अंदर 100, यानी कि आ जाएगा 10। ठीक है, तो केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो 10 इकाई आ गई। तो हम देख पा रहे हैं कि R1 प्लस R2 का जो मान है ना वो किससे बड़ा आ रहा है, C1 C2 के मान से बड़ा आ रहा है, यानी कि ये वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, तो इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो उभयनिष्ठ जब भी वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, स्पर्श रेखाओं की संख्या बराबर में आती है हमारे पास में 2। सही है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास में क्या हो जाएगा, हम देख पा रहे हैं हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं आ रहा, क्योंकि पहला कथन बोल रहा था कि ये वृत्त इसके अंदर है, तो ये भी गलत कथन आ रहा है। ठीक है, और दूसरा वृत्त में मतलब दूसरे कथन में बताया कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 4 है, लेकिन स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 ही आएगी। ठीक है, यानी कि हम देख पा रहे हैं कि विकल्प जो डी है ना इनमें से कोई नहीं हमारा सही विकल्प हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।